चैनल। और आज मैं आपको प्लेटों वाला कुर्ता कैसे इसकी हमने निशान लगाने हैं। और इसमें जो आगे के कुर्ते में हमें अलग तरीके से प्लेट डालनी है, जो पीछे की प्लेट हम सामने की डालते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से डालनी है। तो सबसे पहले हमने इसके निशान के लगाए हुए हैं कुर्ते की लंबाई के। तो इसमें हमें जो कुर्ते की लंबाई है वो तैयार हमें 41 इंच की तैयार रखना है। तो आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा और आधा इंच हमारा जो प्लेटों में जाता है कपड़ा, तो उसकी वजह से ऊंचा हो जाता है। तो हमने ये 1 इंच इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया रखा है इसमें। और जो तीरा है इसमें हमने नॉर्मली हम 6 इंच का लेते हैं, लेकिन इसमें हमने 6.5 इंच का लिया है, क्योंकि इसमें थोड़े ये हेल्दी है वे, तो उनका बनाना है हमें। और जो मोटा है ये हमने 7 इंच का रखा है, ये हम 7 इंच का ही रखते हैं। और जो चेस्ट है इसमें ये हमारी 12 इंच की है, तो हमने आधा इंच अधिक रखा हुआ है क्योंकि प्लेटों में कपड़ा जाएगा। और जो कमर का निशान है ये 8.5 इंच पर हमने लगाया है। और जो इसकी कमर है वो हमारी 11.25 है। ये हम चौथे हिस्से पर निशान बता रहे हैं आपको। तो ये हमारी जो इसकी कमर है वो 11.25 है, यानी 22.5 का हाफ किया हुआ है हमने, चौथा हिस्सा है ये। और इसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और जो हमारी हिप है वो 26 है, तो हमने ये यहाँ हिप पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये हमने 13 इंच का रखा हुआ है। और जो इसकी लंबाई के हमें चाक रखने हैं वो 19 इंच के रखने हैं। तो ये हमने नीचे की तरफ से 19 करते हुए, और जहाँ हमारा 19 आया है तो वहीं पर हम अपने चाक जो है छोड़ने, और यहीं पर हमें अपने हिप का निशान लगाना है। तो ये 26 इंच की हमारी हिप है। अब हम इसमें प्लेटों का निशान बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड से, बंद साइड से, ये हमारी खुली साइड है और इसको हमने एक तरफ से इस तरह कवर किया हुआ है, फोल्ड किया हुआ है। और इस साइड से सबसे पहले हम 3.5 इंच पर हम इसकी दूरी देखेंगे। यहाँ पर हमारे 3.5 इंच की दूरी है। और ये ऊपर की तरफ से जो तैयार प्लेट है हमारी वो 12.5 पर है, तो हम इसको 13 इंच पर रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये हम 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 3.5 इंच की दूरी रखेंगे। और यदि चेस्ट हमारी 16 इंच से कम है, 16 से यानी 32 से कम है, तो हम उसमें हम ये जो हमने 3.5 इंच की दूरी रखी हुई है ये हम 3 इंच की दूरी रखते हैं। और 16 से ऊपर जाने पर ये हम दूरी 3.5 इंच की रखते हैं। जो प्लेट की लंबाई है वो हमें 7 इंच की इसमें रखनी है। और इसमें हम प्लेट की जो लंबाई है वो 8 इंच की भी रख सकते हैं, लेकिन अधिकतर आजकल 7 इंच की ही रखते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सामने की प्लेट हमारी दोनों नीचे और ऊपर हम चेक कर लेंगे। ये हमारी 3.5 पर, और यहाँ पर भी हमारी 3.5 पर होनी चाहिए। और जो इसकी लंबाई है वो हमारी 7 इंच की होगी। और जो इसमें हम यहाँ साइड की प्लेट देंगे, कंधे, ये मुढ़े की प्लेट होगी, ये हम चेस्ट के हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो ये हम इसकी प्लेट हम 4.25 इंच पर लगाएंगे। यहाँ जो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी वहाँ से हम इसको 4.25 इंच पर लेंगे। और इसको हम, इस प्लेट को हम अपने सामने वाली प्लेट पर इस तरह से इंची टेप से या स्केल की सहायता से आप रखेंगे। और इसकी दूरी हम रखेंगे 5.5 इंच की। 5.5 इंच हमारी लंबी प्लेट होगी है। तो ये 3, 4, 5 तक हम इस प्लेट को कर सकते हैं। और जो हमें प्लेट डालनी है ये हम इन दोनों के प्लेट के बीच की दूरी होगी। तो ये हम इस तरह से करते हुए देखेंगे, हमारी जो दोनों ये प्लेट है इनके बीच में हमारी ये प्लेट आनी चाहिए। तो ये देखते हैं हम इन दोनों के बीच की यहाँ पर जो दूरी होती है तो वो हमें लेनी है। तो ये इधर से हमने 2.5 रखा हुआ है। तो हम चेक कर देंगे पहले कहाँ पर हमारी 2 इंच की, दोनों जो प्लेट है इनके बीच की दूरी होती है। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगाया है। तो ये हमारी 2.5 इंच की दोनों तरफ से आ रही है। और यहीं से हम अपनी जो ये कमर की प्लेट है इसको डालना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम अपना इंची टेप रखते हुए, और जहाँ हमारी फिटिंग जाती, फिटिंग से हमारी जो ये इंची टेप जाती है तो वहीं तक हम इसको सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और ये हमारी फिटिंग की है और ये हमारी कटिंग की सिलाई है। तो यहाँ तक हम इसको जहाँ तक आती है वहाँ तक लेंगे। तो इसकी जो शेप है इस तरह की गोलाई आनी चाहिए इनकी प्लेटों की, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरीके से हमें जो हमारी आगे की प्लेट है इस तरह से डालनी है। और जो पीछे की प्लेट है वो हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो मैं एक बार और फिर बता रही हूँ। तो जो ऊपर से ये हम यहाँ पर ये प्लेट का निशान लगाते हैं सामने की प्लेट का, यदि हमारी 16 से कम है तो हम 9 से शुरू करते हैं। तो 16 से कम चेस्ट होने पर, यानी यदि हमारी 32 इंच की है चेस्ट तो हम उसके 9 इंच पर लगाएंगे। और यदि हमारी 32 से ऊपर है चेस्ट तो ये मैं सब निशान जो है चौथे हिस्से पर लगा रही हूँ अपनी फिटिंग के हिसाब से, जो इसमें फिटिंग दी हुई है मैंने। तो इसमें मैंने जो ये चेस्ट का निशान लगाया है, ये प्लेट का, सामने वाली प्लेट का निशान लगाया, ये मैंने 13 इंच पर लगाया है। और जो इसमें चेस्ट है ये हमने यहाँ पर इसको 12 इंच का रखा हुआ है, ये चौथे हिस्से पर निशान है।
और जो ये हम कंधे की ये मुड्ढे वाली प्लेट लेते हैं तो ये हम चेस्ट के हिसाब से निशान लगाते हैं। तो ये 24 चेस्ट है, इसमें मैंने 4.25 दिया है फिटिंग की तरफ से, और 4.25 पर लेकर हम इस निशान को हमने यहाँ पर लिया है। और इसको हम चेस्ट के हिसाब से ही, यदि हमारी 16, 17 या 18 है तो हम इसको 1.5 इंच से शुरू कर फिर 2 पर करते हैं, फिर 2.5 पर करते हैं, 3 पर करते हैं। और जैसे ये हमारी 24 इंच की है तो इसको हमने 4.25 पर लिया। इससे कम है तो थोड़ा थोड़ा हम काउंट करते जाएंगे। और यदि हमारी 25 या 26 है तो हम इसको 4.5 तक ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी लंबाई वैसे हमारी 3, 3.5 या 4 ज़्यादा होती है, लेकिन इसको हमने 5 इंच की रखा है क्योंकि जिनका सूट है उसमें उनकी ये प्लेट 5 इंच की होती है। तो इसलिए हमने इसी जो प्लेट है ये हमारी मुड्ढे की प्लेट है तो इसको हमने 5 इंच का रखा है। वैसे हम इसको 4 या 3.5 का रखते हैं, तब इसकी शेप हमारी बनती हुई अच्छी आती है। लेकिन ये हमने कुर्ते के हिसाब से रखा हुआ है। और जो इसमें पीछे की प्लेट है वो प्लेट हमारी जो ये सामने की प्लेट होती है इसी के हिसाब से पीछे की प्लेट रखी जाती है। लेकिन इस कुर्ते में हमें चेंज करनी है पीछे की प्लेट भी, तो वो किस तरीके से हम प्लेट को डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो पीछे का पीस ये हमने तैयार कर लिया है मोड़कर इसको इसी के अकॉर्डिंग। और अब हमने ये आगे का पीस इसके ऊपर रखा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। और जो ये सामने की प्लेट है वो किस तरह से हम निशान लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम अपनी जो तैयार लंबाई होती है उसका निशान लगाते हैं। ये देखिए हमारा ये आगे का पीस, अब हम इसको हटाएंगे। और ये हमारा पीछे का पीस है और इसमें जो इधर हमने बीच की दूरी रखनी है वो हमें 5 इंच की रखनी है। पहले हमने ये दूरी 3.5 इंच पर ली थी, लेकिन इसमें हमने पीछे की प्लेट अलग हिसाब से डालनी है तो ये हम 5 इंच की दूरी लेंगे। और ऊपर की तरफ से जो हमारा सिल्की 12.5 पर तैयार होगा तो ये हमने 13 इंच पर लेना है क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। और इसकी जो हमने प्लेट की लंबाई लेनी है वो हम 7 इंच की लेंगे जैसे हमने आगे ली थी। और देख लेंगे हमारी 5 इंच की दूरी ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी 5 इंच है और यहाँ पर हमारा पूरा है। और इस प्लेट को हम थोड़ा और इस साइड कर देंगे इस तरीके से। और इस प्लेट को हम डार्क करते हुए अब हम अपनी दूसरी साइड भी छाप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी पीछे की जो प्लेट है उनको हमने इस तरह से कर लिया है। दो इधर से लेकर हमने इसको इधर छाप लिया है और इसी तरीके से हमने इसको इस तरीके से लगा लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अभी इस तरीके से और डार्क कर देते हैं। हमने इसको इस तरीके से इस प्लेट को दिया और अपने दोनों पीस इस तरह से मिलाकर इस तरह से, और इनको हमें इस तरह से प्रेस करना है हाथ के साथ। और इस तरह फिर ये हमारी साइड छिप जाते हैं। और ये हम कहीं पर किसी का सूट जो होता है उसको लेकर उसके अकॉर्डिंग हम इनको प्लेटों को डालते हैं। वैसे जो हमारा नॉर्मली हम प्लेट डालते हैं ये हम 3.5 इंच की दूरी पर डालते हैं। और ये हमने दोनों ये प्लेटों की दूरी हमारी ये 10 इंच की है। और वैसे ये हमारी प्लेट की जो दूरी होती है वो 7 इंच की होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये सामने की प्लेट है सबसे पहले हम इसको डालेंगे। तो इसको हमने किस तरह से सिलाई में लेना है, तो यहाँ से हमने बिल्कुल बारीक करते हुए इसको यहाँ पर हमें आधा इंच की इस तरह से लेते हुए, और यहाँ पर भी हमें नीचे बिल्कुल एकदम बारीक लेना है इस तरीके से। तो हम जो ये दोनों सिरे हैं इनके इस तरीके से हम अपनी प्लेट को पकड़ेंगे और यहाँ से हम बिल्कुल बारीक लेते हुए और बीच में आने पर हम थोड़ा चौड़ी कर देंगे। और नीचे की तरफ आते हुए फिर हमें इस जो हमारी ये प्लेट है इसको इस तरीके से देखिए बारीक करना है। यहाँ से हमें बारीक लेते हुए यहाँ थोड़ा चौड़ा करना है बीच में, और फिर हमें इसकी शेप बनाते हुए नीचे बारीक लाना है। प्लेटें ये इसी तरीके से डलेंगी। अब हम आपको जो हमारी मुड्ढे की प्लेट होती है, आर्म होल की प्लेट होती है, उसको हम डालना बताएंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से लेकर पकड़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम इसको डालेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और आधे तक हम इसको यहीं पर इस तरह सीधी लाएंगे। और अब हम इसको धीरे धीरे शेप बनाते हुए इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको बारीक निकालना है। धीरे धीरे हम इसको साइड लाएंगे और यहाँ एकदम बारीक कर देंगे। और धागा हमें थोड़ा लेकर काटना है इसको, ताकि हमारा एकदम खुल ना जाए प्लेट। तो ये हमें प्लेट इस तरीके से डालनी है
और जो हमारी कमर की प्लेट है वो किस तरह डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे और इसको भी हम इसी तरह से, जो मशीन का पैर है इसको एक पैर की लेकर चलेंगे और इसको आधे तक हम इसी तरह से लाएंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसको शेप देते हुए यहाँ बारीक कर देंगे। तो देखिए ये प्लेट भी हमारी इसी तरीके से हमने यहाँ आधे तक पूरी इसी तरह एक शेप में लाई और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए इसको हमने निकाल दिया है। धागा हमें थोड़ा आगे रखना है क्योंकि यदि हम इसको पूरा काटेंगे तो हम वापस हमारी जो प्लेट है वो खुल जाएगी और उसकी शेप भी अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह हमें अपनी दूसरी प्लेट डालनी है। ये देखिए तीनों प्लेट हमारी इस साइड डलकर तैयार हो चुकी है। धागे हमें काट देने चाहिए। ये देखिए, और ये सीधी तरफ भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी देखिए एकदम इसकी शेप बहुत अच्छी आई है। करने के बाद इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पीछे का जो कुर्ता है उसकी प्लेट्स हैं और ये इनमें देखिए गैप काफ़ी है और उसमें हमारा 7 का होता है और इसमें हमारा 10 इंच का गैप है। तो इस प्लेट को भी हम जैसे हमने आगे की प्लेट डाली है उसी तरीके से पकड़ेंगे इसे और इसको ऊपर से बारीक लेंगे और बीच में धीरे धीरे शेप बनाते हुए थोड़ा चौड़ा करेंगे। ये हम आधे से थोड़ा कम रखते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ लाते हुए बारीक करते हैं। इसमें हमने थोड़ी अलग तरीके से प्लेट डाली है इसलिए मैंने इसकी वीडियो डाली है और जो दूसरे तरीके से प्लेट डालते हैं उसकी भी वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, तो वो आप खोल कर देख सकते हैं मेरी वो वीडियो। तो उसमें भी मैंने प्लेटों का थोड़ा अलग तरीके से बताया है और इसमें मैंने थोड़ा प्लेटों का तरीका अलग बताया है क्योंकि कई बार हमें जो किसी का सूट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेट डालनी होती है। तो इसमें थोड़ी अलग तरीके की प्लेट थी, उसी को नापते हुए हमने इसमें जो प्लेट है वो डाली है और ये मैं पीछे की प्लेट डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अब स्टेप बाय स्टेप प्लेटों को डालकर हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है और ये हमारी आगे की प्लेट है और ये हमारी गोलाई एकदम बहुत अच्छी डली है देखिए। और इस तरीके से आप कोई भी प्लेट, यदि आपके पास नाप नहीं है किसी का तो आप हम हिसाब से, तो देखिए ये हमने आगे की प्लेट डाली हुई है और ये हमारी पीछे की प्लेट है। अब इसमें जो प्लेट है हमारी, ये देखिए ये हमारी 9.5 इंच पर आई हुई है इनकी दूरी और ये हमने 10 इंच पर रखी थी क्योंकि सिलाई में आने के बाद ही कम हो जाता है। और इसी तरीके से आगे की प्लेट की दूरी हमारी कम है क्योंकि हमने सूट का नाप था उसी के अकॉर्डिंग डाली है। वैसे जो आगे पीछे की प्लेट है वो हमारी 3.5 इंच की दूरी पर डलती है क्योंकि इसमें हमने जो ये, तो देखिए जिनका ये कुर्ता है उसमें हमने इसी के अकॉर्डिंग हमने प्लेट डाली है। ये वैसे 3.5 इंच की होती है या ज़्यादा 4 इंच की होती है, लेकिन इसमें ये 5 इंच की दिखाई गई है तो हमने इसी के अकॉर्डिंग डाली है। और जो ये बीच की प्लेट की दूरी है देखिए ये इसमें 3.5 की है, ये हमारी सिल के 6.5 इंच पर हमारी तैयार हुई है। और जो इसमें ये पीछे की प्लेट है इसकी 10 इंच पर डली थी, 5-5 इंच पर, क्योंकि सिलाई में आने के बाद ये कम हो जाती है तो क्योंकि यहाँ पर आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है। तो इसी के सूट के अकॉर्डिंग हमने इसमें प्लेट डाली है। यदि आपके पास किसी का सूट है प्लेट वाला तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लेट डालें और यदि आप नाप के अनुसार, हिसाब के अनुसार डालना चाहते हैं तो आप, मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है आप उसमें देख सकते हैं खोलकर। तो मैंने बिल्कुल चेस्ट के और लंबाई वगैरह के हिसाब के अकॉर्डिंग मैंने प्लेटें डाली हुई है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।